तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देना चाहता हूं। और ये जो प्रॉब्लम जिससे 10 में से ऑलमोस्ट 8 लड़के डील करते हैं उसकी वजह क्या होती है ये भी बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं ऑफ कोचिंग थाउजेंड्स ऑफ मेन ऑन हाउ टू गेट मॉडर्न गर्ल्स, जहां पे आज की डेट में आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डायनेमिक्स, सोशल मीडिया और जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर ने हम सबके दिमाग को घेर लिया है, किस तरह से हम आदमियों के लिए ना लड़कियों को अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा टफ होता चला जा रहा है। और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूं कि क्यों अचानक से कई बार आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप किसी लड़की के साथ आपने 6 महीने 1 साल बहुत प्लेजेंट रिलेशनशिप रहा है, बट अचानक से उस रिलेशनशिप में भूकंप आने लगे। ऐसे अचानक से एक सालों साल के रिलेशनशिप में जो कि इन टर्म्स बहुत ज्यादा हेल्दी था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, बट आफ्टर सम टाइम एक तरह से लड़की इस तरह से छोड़ के चली गई जैसे वो आपको जानती भी ना हो और उसको आपसे ब्रेकअप का कोई फर्क ना पड़ा हो। कैसे आपके एक स्टेबल रिलेशनशिप में या आपके एक लड़की के हेल्दी बॉन्ड में एक तीसरे रावण की एंट्री हो जाती है जो आपके उस लड़की के साथ पूरे डायनेमिक्स खराब कर बैठता है क्योंकि आप इनसिक्योर एक्ट कर देते हैं। ना ही सिर्फ ये, बल्कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक लड़की के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं बट आफ्टर सम टाइम लड़की ने मान लीजिए अपनी लोकेशन चेंज की, फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस का डिपार्टमेंट चेंज किया या वो रिलेशनशिप अचानक से लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, तो ऑल ऑफ अ सडन जो लड़की आपसे दिन भर बात किया करती रहती थी वो अपनी लाइफ में एक छोटा सा चेंज आने की वजह से आपको कंप्लीटली क्यों इग्नोर करने लग गई। और अचानक से जो लड़की हमारे सामने भीख मांगा करती थी, अरे सार्थक कहां चले गए, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या, तुम कितने बुरे इंसान हो, यहां से लेके वो लड़की हमारे सामने एक सिंपल से बहाने क्रिएट करती है, हमें मैनिपुलेट कर देती है हम बुरे हैं, ताकि वो लड़की हमें बिना गिल्ट के आखिर क्यों छोड़ के चली जाती है। और एंड में आपके और मेरे जैसे भोले भाले लड़के ये सोचते चले जाते हैं यार हम तो वही कर रहे थे जो हमें बड़ों ने बोला है, हम तो वही कर रहे थे जो लड़की हमें बोलती थी कि मुझे पसंद है, हम तो वही कर रहे थे जो हमने मूवीज में देखा था और हमने देखा था लड़की को कितना पसंद है। अरे भाई हम तो वही कर रहे थे जो लड़की हमें रील्स के द्वारा भेज के बता रही थी कि मैं ऐसा चाहती हूं, यार हम तो यही कर रहे थे और अचानक से वो लड़की हमें कैसे छोड़ के चली गई। देखो भाई मैं आपको एक चीज बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, अभी रात के ऑलमोस्ट 2 बज गए, ठीक है, मैंने घड़ी उल्टी दिख रही होगी आपको, मैं पूरे दिन ट्रैवल करके आ रहा हूं और ये वीडियो आप लोग ठीक 8 घंटे में देखेंगे क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा कि मैं चाहता तो मैं रेस्ट कर लेता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस इज नॉट द टाइम टू रेस्ट। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों को ये चीज समझ में आए बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ कि मैं आदमियों को ढंग से एम्पावर कर सकूं सो दैट एट द एंड दे कैन गेट लव। और इस वीडियो में मैं अभी आपको भले ही कुछ बहुत ज्यादा टॉक्सिक लग रहा हो या आपको लग रहा हो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा, अगर लड़की भी देख रही है तो भी माफ करिए, लेकिन इस वीडियो से मेरा एजेंडा केवल ये है दैट एक आदमी को महसूस हो दैट ही इज बीइंग लव्ड, वी वांट लव। हो सकता है आपको मेरे चेहरे पे थोड़ी सी थकावट दिखेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मेरे शब्द आपको जरूर जगा देंगे। इसीलिए मेरे भाई सबसे पहले आप ये 2 चीजें समझ लीजिए। सबसे पहली, स्टार्टिंग में लड़की आपको चेज करेगी, वो लड़की आपसे टाइम इन्वेस्ट करा के आपको अपने अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करा के आपको छोड़ेगी, बिकॉज कुदरत का एक नियम है दैट विमेन आर डिजाइंड टू लीव यू। और जहां पे एक आदमी उस लड़की के अंदर अपना टाइम, एनर्जी, लव, अफेक्शन जो कि वो किसी आम इंसान के लिए नहीं खोलता, जब एक लड़की के लिए खोलता है तो वो आदमी नेचुरली इस तरह से डिजाइन किया जाता है टू लिव विद दैट गर्ल। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच तो यही है दैट विमेन कैन नॉट स्टे विद अ मैन हु इज अटैच्ड टू हर। और हम भोले भाले लड़के सोचते हैं कि भाई हमारा लड़कियों वाला मामला सेट है, अब हमें अपने करियर पे फोकस करना है और हमारे करियर के स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए हम इस लड़की से 4 बातें करेंगे तो हम लोगों का स्ट्रेस रिलीज होगा, जिससे हम लोग अपनी लाइफ में और सक्सेस अचीव कर पाएंगे। लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम पे चीट हो गया। और एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, एज अ मैन मैं कभी भी लड़कियों के किसी भी बिहेवियर को लेके कंप्लेन नहीं करता हूं। मेरा चैनल, मेरा पर्पस केवल ये है कि मैं आदमियों को
आज की जो करंट सिचुएशन है जहां पे मैन हैज कंप्लीटली गॉट इनसिक्योर एंड डेस्परेट फॉर विमेन, जिस तरह से पैसे के नाम पे लड़कियों की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से अटेंशन के नाम पे लड़कियों के कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, और जितने भी अफेक्शन वाले जो डायनेमिक्स थे पूरी सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन ने जो डिसरप्ट कर दिए हैं, आई एम जस्ट मेकिंग मेरे शेरों को जस्ट अडेप्टेबल टू द सिचुएशन, ताकि उन्हें वो उनका सच्चा प्यार मिल सके। अब देखो भाई, इस वीडियो में अब मैं जो आप सभी को चीजें बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत ज्यादा समय के साथ और वीडियो के आगे चलते चलते ना इंटेंस और डार्क होती जाएंगी, जो कि शायद कुछ कमजोर दिलों के मेरे भाइयों को ना भाई साहब बहुत ज्यादा सफर करा सकती है या स्ट्रेस आउट करा सकती है। हो सकता है इस वीडियो में आपको ऐसा लगे कि मैं सिर्फ उन लड़कों की बात कर रहा हूं जिन्हें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना है, लेकिन ये वीडियो उन लड़कों से ज्यादा उन लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एक लड़की के साथ कांटेक्ट में है और वो उस लड़की को अट्रैक्टेड रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बेचारे भी क्या करते हैं, वो लड़की को वो बॉयफ्रेंड वाइब्स देने लगते हैं विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वही इमोशनल इन्वेस्टमेंट, उसी तरह से टाइम इन्वेस्ट करना, कॉन्वर्जेशंस को इनिशिएट करना, जिसकी वजह से उनके साथ तो भाई साहब वो रिलेशनशिप का टैग भी नहीं मिलता और वो लड़की उन्हें सिंपली इग्नोर करके चली जाती है एंड दे आर हर्ट फॉर देयर एंटायर लाइफ। अब देखो भाई, मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना और ये भी मत सोचना कि मैं भीख मांग रहा हूं, लेकिन भाइयों मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि कई सारे लोगों को ना मेरे एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं खो जाता हूं, क्योंकि उन्होंने ना मुझे सब्सक्राइब किया होता है, ना उन्होंने वो बेल वाले आइकन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस ऑन किए होते हैं। इसी वजह से वो शायद मेरी एक वीडियो तो देख लेते हैं, बट जब वो फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मैं नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे जितने लोग देखते हैं उनमें से केवल 50% लोगों ने ना सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ना कुछ टाइम के लिए जब वो लोनली फील कर रहे हैं तो उन्हें मेरे वीडियो पसंद आता है, तो वो आके मेरे साथ बैठते हैं एंड आफ्टर दैट दे जस्ट लीव। और जब उनके साथ बाद में कोई दुर्घटना होती है, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू फाइंड मी। तो इसीलिए हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि हम दोनों आपस में कनेक्टेड रहें। अब देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा जो कि मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं कि लड़कियों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है कि उनके जो लवर्स हो ना वो किसी भी मामले में वीक हों। अब वीक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली वीक हैं या आप कॉन्फिडेंस में वीक हैं। आपने देखा होगा भाई, लड़कियां स्टूपिड से स्टूपिड एब्सोल्युटली बैड लुकिंग आदमी के साथ रहती है, मतलब जिनको देख के आपको ऐसा महसूस होता है कि इस चूतिए के साथ क्यों है। डू यू नो वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज उस चूतिए के पास ना इनर कॉन्फिडेंस है, इनर स्ट्रेंथ है, उसके पास वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, जहां पे वो लड़की को बोलता है देखो तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुम वैसे भी नहीं चाहिए हो, ये यहां से तुम जाओ, ये दरवाजा है, जस्ट लीव। ये स्ट्रेंथ जब लड़की एक लड़के में देखती है तो यही स्ट्रेंथ लड़की को उस लड़के में थोड़ा सा अट्रैक्टेड रखती है, थोड़ा सा नहीं भर भर के अट्रैक्टेड रखती है। वेयर एज जब एक आदमी रिलेशनशिप में, देखो भाई, जब तुम्हें एक लड़की का अफेक्शन, एक लड़की का लव, एक लड़की के साथ फिजिकल इंटीमेसी मिल रही होती है ना, इट ओनली वीकेंस यू, इट ओनली, वो चीज आपको केवल उस लड़की से और ज्यादा अटैच्ड बनाती चली जाती है, क्योंकि उस लड़की की जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना वो आपको इस तरह से बैलेंस करती है आपकी लाइफ को कि भाई साहब कितना भी लोड आ जाए, एट द एंड शी इज माई हैप्पी प्लेस। और इसी वजह से आप उस लड़की के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड और इतना ज्यादा ना उससे अटैच्ड हो जाते हो कि आप उसी के मामले में वीक हो जाते हो, एंड दैट इज वाई द गर्ल स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। इसी वजह से वो आपके अंदर इंटरेस्ट लेना छोड़ देती है और कुछ समय बाद आपको भी, बिकॉज विमेन डोंट वांट देयर लवर्स टू बी वीक। और जैसे ही एक लड़की को समझ में आता है कि कोई लड़का उसके लिए वीक हो रहा है, वो उस लड़के को हमेशा पनिश करती है, हमेशा वो लड़का सफर करता है। पहले अगर वो लड़का एक बार, देखो भाई, अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल आदमी की तरह रिलेशनशिप को स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद तुम धीरे धीरे प्यार 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 तुम सॉफ्ट होते चले गए, ठीक है। पहले तुम सलमान खान थे तो तुम पहले क्या करते थे, लड़की से डायरेक्टली हाँ ठीक है चल ये ओके। अब आप अपने लिए कभी भी स्टैंड लोगे, या फॉर एग्जाम्पल अब आप लड़की को बोलोगे लिसन आई एम बिजी विद माई वर्क, या मैं कुछ कर रहा हूं, द मोमेंट आप उस लड़की से जरा सा भी सुपीरियर एक्ट करोगे ना, वो चीज़ एक आर्ग्यूमेंट में बदलेगी, जिसके बाद
आप डर के मारे, आप इनसिक्योर होने के डर से, ठीक है, आप उस लड़की के सामने वीक एक्ट करते हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये मैं बाद में कर लूंगा। इससे क्या होता है, आप स्लोली उस लड़की का जो अटैचमेंट होता है ना, इसकी वजह से आप उसे पेडिस्टलाइज करते चले जाते हो। तो पहले जिस लड़की के सामने आप सख्त थे, अब उसकी इंटीमेसी की वजह से, उसके अटेंशन की वजह से आप उसके लिए वीक होते चले गए। जब लड़की ने देखा आप उसके लिए वीक हो गए, अब आप उस लड़की के सामने अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि आप जैसे ही स्टैंड लोगे, लड़की आपके साथ आर्ग्यू करेगी, आपके घुटने पे आपको बैठाएगी, एंड द मोमेंट यू सिट ऑन योर नीज, लड़की की नजरों में आपके लिए वो रिस्पेक्ट खत्म। जैसे ही लड़की की नजर में रिस्पेक्ट खत्म, वहां पे हो जाता है अट्रैक्शन खत्म। इसीलिए मेरे दोस्त, हमारा सबसे पहला लेसन यही है कि आप लड़की को कितने भी टाइम से जानते हो, लेकिन कभी भी कॉन्वर्जेशंस को इनिशिएट मत करो। सामने से जाके हाय पूजा, हाय प्रिया, ये चीज आपको नहीं करनी है। देखो, लड़कियां नेचुरली इस तरह से डिजाइंड होती हैं कि ये काम उनके हैं। विमेन हैव ऑलरेडी बीन डिजाइंड बाय नेचर टू नर्चर द रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का काम लड़की का होता है। तो जब आप लड़की को एक गैप दोगे ना, तो लड़की उस गैप को खुद फिल करेगी, बट आपका काम बस पेशेंस रखना है। मैंने अपने पहले के भी वीडियो में बताया था, राजा जो कि मेरा प्यारा डॉगी है भाई साहब, वो ना मेरे से दूर भागने लगा था। बचपन में मुझे खूब पकड़ने की कोशिश करता था, फिर ना भाई साहब थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम आई, वो ठीक से वॉक नहीं करता था, तो मैंने एक ट्रेनर को बुलाया। एक बार ना मैंने अपने ट्रेनर को ऐसे ही पूछ लिया, अरे सर देखिए ना, मैं अब राजा को कडल करने के लिए बुलाता हूँ, कभी उससे चिपकने की कोशिश करता हूँ तो राजा भाग जाता है। मेरे ट्रेनर ने मुझे क्या बोला, सार्थक भाई आपका जो राजा है, ये जो गोल्डन रिट्रीवर है, इनके अंदर ना naturally they want to come to their owner, they don't want you to go to them, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर उससे दूर रहोगे ना, तो वो आपके पास खुद आएगा, और वो जितनी बार आपके पास खुद आएगा, वो आप में उतना ही इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं लड़कियों और डॉग्स को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ऑफ कोर्स डॉग्स आर मच बेटर। कट इट वॉज जस्ट अ जोक मैन, आई एम जस्ट किडिंग, आई लव विमेन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ें इसीलिए भी कर रहे हैं ताकि लड़कियों को वो फेमिनिन नीड्स फुलफिल हो। सो प्लीज़ गर्ल्स, इफ़ यू आर वॉचिंग मी, जस्ट फॉरगिव मी, ओके, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, कोई हेट नहीं करता है लड़कियों को, ठीक है। एट द एंड वी आर हेयर टू बिल्ड अ सोसाइटी, दिस चैनल इज़ हेयर कि हम लोग इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ कैन वी कम टुगेदर एंड बिल्ड अ सोसाइटी। मैं और आपको एक लड़की को मिलाना चाहता हूँ, मैं उन्हें दूर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट अस गेट बैक टू द पॉइंट। तो मेरे ट्रेनर ने बोला आप बस दूर रहो, आप इनिशिएट मत करो, आप देखना वो खुद आएगा। इस चीज़ को होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट नाउ राजा इज ऑलवेज देयर फॉर मी, वो खुद आता है। और यही प्रिंसिपल मेरे जो राजा का ट्रेनर है उसने मुझे उसके लिए सिखाया था, बट ये चीज लड़कियों के मामले में कितनी इफेक्टिव है, ये चीज मुझे फिर समझ में आई। सो गाइस, क्या आप लोग मुझे बस 2 मिनट देंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने इस इंपॉर्टेंट मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। देखो भाई, मैं आपको एक सही चीज बताता हूँ, डैडी इज द रियल वर्ल्ड रिमेम्बरेंस फॉर यू। मतलब डैडी की जो इस परफ्यूम की जो स्मेल है ना भाई, डैडी परफ्यूम्स की, इज जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको इस चीज़ को याद दिलाने के लिए है। लड़कियां इनसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं बिकॉज दिस इज द सेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी, ठीक है। बट ये मेन पर्पज इसका ये है टू रिमाइंड यू टू एक्ट लाइक अ मैन इन एंड आउट, नो मैटर आपको कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी स्ट्रेस हो, दिस परफ्यूम इज डिजाइंड टू कीप यू मैस्कुलिन, ठीक है। क्योंकि दिस कैरीज माई वर्ड्स, दिस परफ्यूम कैरीज माई लव, इस परफ्यूम में मेरी फीलिंग्स हैं, ठीक है। आई कांट टेल यू कि मैं इस चीज़ से, अब तो मुझे ये भी बोलना गलत है कि मैं इस चीज़ से कितना क्लोज हूँ। हमारी ओवरऑल वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ ओवर अ फकिंग मिलियन ब्रो, ठीक है, इंक्लूडिंग आर इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब मिला दो ना भाई साहब, वी आर लाइक 15 लाख पीपल, 1.5 मिलियन, विच इज़ अ ह्यूज नंबर भाई साहब। एंड मुझे बहुत खुशी होती है दैट वी आर अवेकनिंग, बट हमारे इसी गेट टुगेदर ने एक जन्म दिया है डैडी को, ठीक है। सो
अब कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब डैडी में हम लोग विंटर्स के लिए कौन से परफ्यूम यूज़ करें जो कि एक्चुअल में हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करें, लड़कियों को भी एक्सट्रीमली अपील करें। भाई साहब आपको बाहर बहुत सारे सस्ते सड़े परफ्यूम्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैं किसी की चीज़ को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स मिल जाएंगे जो कि एक्चुअल में ना आर गिविंग यू नथिंग, मतलब वो आपको बस बॉटल और अल्कोहल पकड़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका परफ्यूम शायद कभी भी नोटिस भी नहीं हुआ होगा। तो विंटर्स के लिए मुझसे जो लोग पूछ रहे थे, वी हैव करंटली 2 बेस्ट परफ्यूम्स फॉर यू फॉर दिस विंटर। एक है हमारा ये डैडी ओरिजिनल। लड़कियां पूछती हैं यार ये तुमने क्या है, व्हाट इज दिस, एंड स्पेशली अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आप लड़कियों से इतना क्लोज रहते हैं कि आप यहाँ पे, लड़कियां यहाँ पे, दे विल कम नियर यू, ठीक है, आई हैव सीन इट, ये तुमने क्या लगाया है, ये इस तरह से अपील करता है। ये परफ्यूम एक स्वीट वुडी, स्टार्टिंग में हल्का सा सिट्रस, ठीक है, इसके अच्छे अमाउंट ऑफ स्प्रेज जो विंटर को कॉम्प्लीमेंट करेगा ना, ये अनबीटेबल ब्लेंड है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में आफ्टर अ लॉट ऑफ माय रिसर्च एक्सपीरियंस एंड लव फॉर परफ्यूम्स जो आपको डैडी ओरिजिनल में मिलेगा, इसीलिए इसका नाम ओरिजिनल है। उसके बाद है सुप्रीम, ठीक है, फॉर ये एक ऊद बेस्ड चॉकलेटी परफ्यूम है जो कि एक्चुअल में ना भाई साहब ये ज़्यादा लोग कैरी नहीं कर सकते, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये हर कोई कैरी कर सकता है, ठीक है, एवरी मैन कैन कैरी दिस परफ्यूम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा पोलराइजिंग हो जाता है, ठीक है, बट इसके भी सेंट नोट्स मैंने बताया, चॉकलेट, हल्का सा ऊद बेस्ड। भाई साहब दिस परफ्यूम हैज़ चेंज्ड माई परसेप्शन टूवर्ड ऊद ब्लेंड्स, ठीक है, तो दिस इज़ हल्का सा रोज़, हल्का सा केसर, जो वार्मथ और जिस तरह से विंटर को कॉम्प्लीमेंट करता है। बोथ ऑफ दीज परफ्यूम्स आर गुड टू गो, ठीक है, विंटर में आप डार्क परफ्यूम्स भी, वार्म परफ्यूम्स भी दिन में यूज़ कर सकते हैं, दे आर ऑलमोस्ट हेयर। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्ती अपना पैसे लगा दें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वी आर कमिंग अप विथ आर न्यू लॉन्चेस नेक्स्ट मंथ। वन इज़ डैडी रेड फ्लैग, ठीक है, आप लोग चाहें तो आप लोग इसके लिए सेव अप कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही तगड़ा ब्लेंड आने वाला है। अनदर गोइंग, मतलब ये मेरे हिसाब से भाई साहब ये टक्कर है भाई साहब इसकी, ठीक है, एक रेड फ्लैग और एक और परफ्यूम आएगा, वो आता है कि नहीं वो मुझे कंफर्म नहीं है। इन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेक श्योर दैट यू यूज़ कूपन कोड डैडी10। इसके छोटे पैक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ये 30 ml का कॉम्बो है, इसमें आपको डैडी प्लेयर भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया फ्रेश मस्की फ्रेग्रेंस है जो कि एंड्रोस्टिनॉल हार्मोन के, जो मैस्कुलिन हार्मोन है उसकी फ्रेग्रेंस के साथ ब्लेंड होता है, एकदम कड़क, ठीक है। ये कॉम्बो भी आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। बाकी टॉक्सिक का भी ये हमारा जो 20 ml का कॉम्बो आता है काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में है, तो आप अगर अभी बड़ा पैक नहीं लेना चाहते हैं आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेड फ्लैग बाद में ले सकते हैं, ठीक है। डैडी10 कूपन कोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट बैक इनटू द टॉपिक। तो मैं बोल रहा था कि सो वी वर टॉकिंग अबाउट, तो आपको बस पेशेंस रखनी है। अब क्या होता है, एक जो खाली आदमी होता है उसको पेशेंस रखनी होती है, वो ऐसे बैठा रहता है एंग्जाइटी में, अप्रोच करेगी, लेकिन एक जो हायर वैल्यू पर्पस ड्रिवन मेल होता है भाई साहब, वो ऑलरेडी अपने कॉन्क्वेस्ट में बिजी होता है, वो ऑलरेडी अपने काम में बिजी होता है, और ये चीज लड़की के माइंड में एक थॉट को ट्रिगर कर देता है कि अगर ये भाई बहुत बिजी है, ये अपने बड़े गोल्स, अपने पर्पस को अचीव कर रहा है, ये अपने जिम गया होगा, मे बी ही इज इनटू द क्लास, ये काम में इतना खो जाता है, इसके इतने सारे ड्रीम्स हैं, इसका इतना बड़ा पर्पस है कि यार ये शायद मेरे को भूल सकता है, बट लेट मी नॉट फॉरगेट हिम, मैं ही इसको कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ। ये स्पेस आपने जब लड़की को देना सीख गए, तब आप लड़की को अपनी वैल्यू भी कम्युनिकेट कर पाओगे, तब आप लड़की के सामने बाकी के हजारों चूतियों से अपने आप अलग दिखने लगोगे। लड़की आपको पागलों की तरह चेज करेगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लड़कियों से अभी के लिए रूडली बात करनी है, बट आपको जब भी लड़की अप्रोच करे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करो। दिस इज बिकॉज द गर्ल गेट्स मोटिवेटेड टू अप्रोच यू अगेन एंड अगेन, एंड स्लोली ये चीज लड़की की आदत बन जाती है, और वो चीज रिलेशनशिप की बुनियाद सेट करेगा। और इसी एग्जांपल से हमारी दूसरी सबसे बड़ी सीख क्या बनी मेरे भाई, कि आपको लड़की से मिलने वाला अटेंशन
कितना भी अफेक्शन, कितने भी कॉम्प्लीमेंट्स, कितना भी आपको उस लड़की के शब्दों की, उस लड़की के वैलिडेशन से हाई फील हो रहा हो, बट आपका पर्पस हमेशा आपको उस चीज़ से थोड़ी सी ज़्यादा खुशी देना चाहिए। अगर आपको आपका पर्पस और आपका काम उस लड़की के अटेंशन से ज़्यादा खुशी नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपको अभी अपने पर्पस, अभी अपनी उस किक को ढूंढने का टाइम है आपके लिए, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अदरवाइज आप एक लड़की का वैलिडेशन, जो कि मैंने गलती की थी जब मैं भाई साहब खूब लौंडियाबाजी कर रहा था, वो क्या थी, अगर मुझे एक लड़की का वैलिडेशन के लिए, ये जो मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ ना, मैं तुरंत दूसरी लड़की से बात करता था। हालांकि ये चीज़ के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, बट इससे क्या होता था, मैं एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की से बात करता था। इससे उस लड़की को ना ऐसा ऑटोमेटिकली लगता था, इस जाल में बहुत सारी इनसिक्योर लड़कियां फंस जाती हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये दूसरी लड़कियों से बात कर रहा होगा, क्योंकि उनको आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं भाई। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लड़के कर देते हैं इज व्हाट, लड़की के लिए ना अपने गोल्स, अपने वर्क एथिक्स, अपनी मैस्कुलिन बिहेवियर को ना कट करने लगते हैं, मतलब अपने काम को, अपने पर्पस को साइड करने लगते हैं अपने, जिस वजह से लड़की को धीरे धीरे ना भाई साहब ये चीज समझ में आ जाती है कि ये आदमी अपने फ्यूचर में इतना आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ही इज नाउ फोकस्ड ऑन मी एंड नॉट ऑन हिज पैशन और पर्पस। इसका मतलब ये मेरे को ही सब कुछ समझता है, इसीलिए लड़कियां आपको छोड़ती हैं। लड़कियां स्टूपिड नहीं है, इवन दे वांट समबडी हु कैन लव देम, बट दे वांट द गाय टू, कि वो आदमी उस लड़की से जितना आप उससे प्यार करते हो ना, थोड़ा सा ज्यादा अपने पर्पस से प्यार करे। मैं बोलता हूं थोड़ा सा ज्यादा, और वो लड़की खुद आपके लिए पागल होती है। तो आपको कभी भी अपना पर्पस को सैक्रिफाइस नहीं करना है उस लड़की के लिए, एंड आपका यही डिसिप्लिन लड़की को आपके अंदर अट्रैक्टेड रखता है। अब देखिए भाई, विमेन को, बहुत सारी लड़कियों को, मैं ये थोड़ा सा गलत साउंड हो सकता है, मैं छोटा हूं, मैंने इतनी लाइफ नहीं देखी है शायद, मैं फिर भी अपने वर्ड्स को कोशिश करूंगा कि मैं मॉरली करेक्ट से करेक्ट तरह से रखने की कोशिश करूं। देखो भाई, विमेन को आप जब भी देखोगे आप सेक्सुअली अराउज फील करोगे, ठीक है। हर फिगर, हर एवरीथिंग इज देयर टू अट्रैक्ट यू, टू सेड्यूस यू, ठीक है। बट कभी आपने सोचा है एज अ मैन आपके अंदर वो चीज़ क्या है जो लड़कियों को आपसे अट्रैक्ट करती है? अब मुझे ये मत बोलना कि योर बॉडी, योर लुक्स इज एवरीथिंग, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके ऊपर वीडियो भी है, बट आपको जैसे लड़की के फिगर में उसकी फेमिनिनिटी दिख रही है ना, उसके अंदर की वो जो जिस चीज़ से आप सेड्यूस हो रहे हो, उसके अंदर की जो विमेन दिख रही है ना आपको उसके फिगर से, एक आदमी को आपके अंदर का सेडक्टिव मैस्कुलिन दिखता है जब आप मैस्कुलिन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप मैस्कुलिन चीज़ों को कर रहे हो। और जब आप उन मैस्कुलिन चीज़ों को करना, मैस्कुलिन चीज़ें मीन्स, मैं कुछ रफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, चाहो तो वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। गोइंग टू द जिम, चेजिंग योर पर्पस, स्टेइंग डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ, ईटिंग क्लीन, इमोशनली रिएक्ट ना करना, इमोशनल डिसीजंस ना लेना। जब आप ये चीज़ें करोगे, women will love you and they will keep on loving you, क्योंकि आपकी ये एक्टिविटीज उस लड़की को कंटिन्यूसली सेड्यूस्ड रखेगी। एंड ये चीज़ अब इतनी आसान हो चुकी है क्योंकि 90% आदमी आज की डेट में विमेन में प्लेजर ढूंढ रहा है, एंड विमेन और लड़कियों को ना इस चीज़ से लेजिट हेट होती है भाई। और मैं आपको सही बता रहा हूं, आप एक सही रिलेशनशिप में तभी आ पाओगे जब लड़की को पता होगा कि अगर ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है, इज नॉट बिकॉज वो एक दूसरी लड़की के साथ लगा हुआ है, दैट इज बिकॉज वो अपने पर्पस पे बिजी है। और मैं एक और डाउट इस वीडियो के द्वारा क्लियर करना चाहता हूं। देखो कि अगर आप ये एक्टिविटीज करोगे ना, तो भी लड़की के अंदर आपको लेके ना वो जेलिसी और कंपटीशन फील होता है कि ये मेरा हीरा है भाई साहब, ये हीरा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है कि ये क्वालिटीज कितनी सिडक्टिव, कितनी अपीलिंग और कितनी रेयर है। और ये आदमी किसी भी लड़की के कांटेक्ट में आया, जिस भी लड़की ने इसके अंदर ये क्वालिटीज देखी, वो इसे मिल सकती है। इसीलिए अगर आप अपने पर्पस में रहोगे ना, और अपनी डिसिप्लिन में रहोगे, अपनी लाइफ में रहोगे, यू विल ऑलवेज कीप द गर्ल इंटरेस्टेड इन यू। तो अगर आप चाहते हो कि एक लड़की के अंदर आपके लिए जो रॉ डिजायर है ना, जो कोर एनिमलिक अट्रैक्शन है, ठीक है, विच क्रेव्स यू, ठीक है, जिसको आपकी भूख होगी, और वो भूख को अगर आप जगाए रखना चाहते हो, तो आपको लड़की को ये चीज कभी भी नहीं दिखाना है दैट यू आर हैविंग फन इन द रिलेशनशिप। और एक बार लड़की को समझ में आ गया कि आपको रिलेशनशिप में बहुत मजा आ रही है,
देन योर गेम इज ओवर। आपने अपना स्टेटस लोअर कर दिया, और जैसे कि हम सबको इस दुनिया में पता है, आपके माँ बाप को भी पता है, लड़कियों को भी पता है कि लड़कियां अपने से बेटर ऑप्शन को चूज करती है द मोमेंट दे सी दैट यू आर हैविंग फन इन द रिलेशनशिप मोर देन योर लाइफ, आपके लिए वहां पे उसकी डिजायर खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप सोचते हैं ना भाई साहब कि मुझे सालों बाद अचानक से गायब क्यों हो गई, दूसरा लड़का आते ही आखिर क्यों मुझे छोड़ के चली गई, इसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है। अभी और एक बहुत बड़े बड़े एक्सपोजेस करूंगा, लेकिन जिस लौंडे को ये वीडियो समझ में आ गई बॉस, यू विल किल इट इन योर लाइफ, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। और इसका एग्जाम्पल मैं एक्चुअल में आपके ही माइंड के साथ खेल के आपको बताऊंगा। सो गाइज देखिए, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं जो कि मैं आपको फ्री में नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि हर चीज़ एक वैल्यू के साथ आती है और मैं अपनी बहुत वैल्यू करता हूं। तो अगर आप वो एक सीक्रेट ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू पे अ मनी फॉर इट। तो इसके लिए आपको मेरा ये कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि हो सकता है आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिले हों, लेकिन मैंने इस कोर्स में जो आपको बताया है वो मेरे चैनल पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा, जो आपको केवल ये कोर्स परचेज करके ही मिलेगा मेरे भाई। देखो, अरे मजाक कर रहा हूं, अब मेरे इस एग्जाम्पल का मतलब समझना। जैसे ही मैंने सेल्फिश एक्ट किया, ठीक है, आप लोगों को लगने लगा कि इसके पास कुछ बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, और आपको जैसे ही लगा मेरे पास कुछ वैल्यूएबल है, आपने इंस्टेंटली ये भी सोचा होगा कि मैं कितना सेल्फिश हूं, और फिर आपको लगेगा कि मैं सेल्फिश इसीलिए हूं क्योंकि मेरे पास कुछ वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम वैल्यूएबल और आप मुझे पैसे देंगे। अब आपको यही एज इट इज गेम उठा के लड़कियों के सामने चिपका देना है भाई। यू हैव टू बी सेल्फिश माई डियर फ्रेंड। आपको मैं बता रहा हूं, एक टाइम पे लड़की को इग्नोर करना आपके काम नहीं आएगा, लेकिन लड़कियों के सामने सेल्फिश एक्ट करना आपके बहुत काम आ सकता है। डू यू नो, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपने देखा होगा क्लास की लड़कियां ना टॉपर्स से बहुत चिपकती हैं भाई, जो लड़के टॉपर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टॉपर होते हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल, वो उनको बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स पता होती हैं, अंदर के क्वेश्चंस पता होते हैं, इसीलिए वो बहुत सेल्फिश भी एक्ट करते हैं, जिस वजह से वो हर इंसान को अट्रैक्टेड रखते हैं अपने आप से, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक स्कूल का ऑप्शन दिया, पता नहीं क्यों एक चूतिए लड़के का चेहरा मेरे सामने आ गया इसीलिए, बट मेरे कहने का मतलब ये है, आप जितना सेल्फिश एक्ट करोगे उतना ही लोग आपको वैल्यूएबल समझेंगे, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि जब आप उनके सामने सेल्फिश एक्ट करते हो, ठीक है, और फिर थोड़ी सी सेल्फिशनेस अपनी कम करते हो ना, और जब आपकी उस सेल्फिशनेस को कम कराने के लिए उस लड़की ने मेहनत की होती है ना, शी रिमेंबर्स यू फॉर एवर, वो आपसे हमेशा अट्रैक्टेड रहती है, आपको कभी नहीं भूल पाती, और आप उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उसका हाइपरगमस बिहेवियर कि मैं इस दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी के साथ हूं, उस चीज को बहुत आराम से फुलफिल करते हैं। और अब आपको सेल्फिश कैसे बिहेव करना है, इज जस्ट नॉट बाय प्रोवाइडिंग द गर्ल एनीथिंग फॉर फ्री। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई बिल स्प्लिट मत करो, अगर तुमने लड़की को डेट पे पूछा है, मेक श्योर दैट यू टेक हर आउट, एंड इनफैक्ट 500,000 ज़्यादा खर्च करके आ जाना इफ़ पॉसिबल। मैं बस एक बात बता रहा हूँ, लेकिन सेल्फिश एक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इज़ अपना बहुत ज़्यादा टाइम लड़की के अंदर इन्वेस्ट ना करना। अब वो हालांकि आपको लग रहा होगा ये तो मैंने वही बोल दिया कि इसे इग्नोर करना है, बट आपको इग्नोर मीन्स यू डोंट हैव टू पुश हर अवे डायरेक्टली। आप बस सेल्फिश एक्ट करते हो कि मैं अपने टाइम को लेके ना बहुत कॉन्शियस हूं, ना ही सिर्फ टाइम, अपने रिसोर्सेज को लेके भी आई एम अ लिटिल बिट सेल्फिश। क्योंकि ये सेल्फिश वाली बात ना मेरे भाई, एक तीर से लेजिट दो निशाने हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू डेवलप कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि विमेन फोकस ऑन व्हाट दे डोंट हैव। सिर्फ विमेन नहीं, हर इंसान को उसी चीज पे फोकस होता है जो उनके पास नहीं है। तो द मोमेंट आप लड़की को ओवर प्रोवाइड करने लगते हो, ओवर केयर करने लगते हो, ओवर शेयर करने लगते हो, दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट आफ्टर सम टाइम लड़की को अपने आप लगने लगता है ये मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, क्या मैं इस लड़के के लिए बेस्ट ऑप्शन हूं, क्या इसको मेरे से बेटर लड़की नहीं मिल सकती, इसीलिए ये मेरे सामने नीडी एक्ट कर रहा है। तो मेरे भाई, जो आपका काइंड और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग वाला भी बिहेवियर था ना,
वो चीज भी आपके लिए एक रिपल्शन क्रिएट कर सकती है लड़की के माइंड में। और यही वो टाइम होता है जहां पे आपने लड़की के अंदर अपना टाइम, इमोशंस, सब कुछ इन्वेस्ट किया होता है एंड लड़की अचानक से धीरे धीरे आपके साथ चीट कर देती है या आपके साथ रहते रहते किसी और आदमी के साथ निकल जाती है। दिस इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट जहां पे आप उस लड़की को ओवर प्रोवाइड कर देते हो, अपने रिसोर्सेज की खुद वैल्यू ना करके बहुत ज़्यादा शेयर करने लगते हो। और ऐसा नहीं है कि आपके रिसोर्सेज केवल आपका टाइम, पैसा है, आपके रिसोर्सेज आपकी पर्सनल फीलिंग्स भी हैं, आपकी वो कंप्लेंट्स भी हैं। आप लड़की को वो चीज़ें बता दोगे, आप उस लड़की को वैलिडेशन भी दे रहे हो। सो यू हैव टू अवॉइड दैट, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि लड़की को कब ऐसा लगने लगता है कि आप उसके अंदर इसीलिए इतना इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि वो लड़की बस आपके अंदर ना इंटरेस्टेड रहे। एंड ये चीज़ ने बड़े बड़े, अच्छे से अच्छे, अमीर से अमीर जो लोग हैं ना, मैंने उनके रिलेशनशिप बर्बाद होते देखे हैं। क्योंकि हमें बचपन से क्या पढ़ाया, सिखाया, दिखाया जाता है पिक्चरों के द्वारा कि आप लड़की को जितना प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जितने रिसोर्सेज, जितना खुलोगे, जितना बी और सेल्फ बनोगे, उतना आप लड़की के लिए अट्रैक्टिव बनोगे। बट मेरे दोस्त, लड़कियों की, बहुत सारी लड़कियों की हालांकि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इज इनवर्स ऑफ देयर लॉजिक। यानी लड़कियों का डिसीजन लेने का तरीका लॉजिक के बिल्कुल उल्टा होता है। इसीलिए आपका गेम ओवर प्रोवाइडिंग, ओवर सिक्योरिटी, ओवर ऑब्सेशन में आपकी जो काइंडनेस है वो कब आपकी वीकनेस में बदल के अट्रैक्शन को खत्म कर देगी ना, यू विल नेवर नो। अभी कहीं जाना मत, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको और भी ना डायरेक्ट पॉइंट्स भी बताऊंगा इन एक एक लाइन में कि अब से ये चीजें ना भाई इनकलकेट करना शुरू करो, ताकि आप लोग अगर सिंगल भी हो और किसी लड़की को परस्यू कर भी रहे हो ना, एक और सिंगल लड़के भी भाई समझो इस चीज को, एक लड़की को सिंगल मतलब कमिटेड भी ब्रो। एक चीज, ये वाला चैप्टर शुरू करने से भी पहले ना मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में होना और एक लड़की के साथ सिंगल होना, ये दोनों चीजें में एक आदमी के लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये मैं कभी नहीं बोलना चाह रहा था इंटरनेट पे, ठीक है, कि एक सिंगल आदमी और एक रिलेशनशिप आदमी को एक जैसा ही बिहेव करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये चीज, वो लड़की आपसे तभी अट्रैक्ट हुई थी जब आप सिंगल थे, ठीक है। वो लड़की आपसे तभी अट्रैक्ट हुई थी जब आपको उसकी जरूरत नहीं थी, जब आप सिंगल थे। सो डोंट बी हर बॉयफ्रेंड, डोंट बी हर हस्बैंड, ऑलवेज एक्ट लाइक अ सिंगल स्टड जिसको बस अपना पर्पस दिखता है, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं भाई, कई सारे लड़कों के अंदर भी ना उनके बिहेवियर से लड़कियों को समझ में आने लगता है, वो खुद इनसिक्योर एक्ट करने लगते हैं कि कहीं ये लड़की मुझे छोड़ के दूसरे लड़के के साथ ना चले जाए। बट मेरे हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज, ये डर लड़की के माइंड में होना चाहिए कि अब तो इसने मुझे पूरी तरह से यूज कर लिया है, अब ये कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए। तो आपके पास ना भाई साहब वो लेवरेज होना चाहिए। अब लड़कियों को, अगर एक लड़की आपके सामने फेमिनिन है, आपके लिए ओबीडियंट है, भाई साहब कभी मत छोड़ना, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, प्लीज। हम लोगों के पास वैसे भी रियल फेमिनिन ओबीडियंट गर्ल्स, जो कि शायद आपको इतनी अट्रैक्टिव ना लगे ना, बहुत कम हो चुकी हैं, ठीक है। आजकल आदमियों का जो सेक्सुअल डिसिप्लिन है वो इतना कम हो गया है ना, दैट दे आर चेजिंग विमेन जो हु आर चेजिंग मेल अटेंशन, मतलब जिन लड़कियों का एक आदमी के अटेंशन से पेट नहीं भरता है। सो बेसिकली दे आर चेजिंग अटेंशन सीकर्स। आदमी भी इतने इनडिसिप्लिन्ड हो गए ड्यू टू लैक ऑफ पर्पस। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आदमियों के रिलेशनशिप्स, यहाँ तक कि अपने भी पास्ट के रिलेशनशिप्स ना सही होते देखे हैं। एज सून एज मैंने सेल्फिश एक्ट करना स्टार्ट किया है, लड़की की जो सेक्सुअल डिजायर है ना वो ऑटोमेटिकली मुझे हाई होते हुए दिखे, वो अट्रैक्शन मुझे अपने आप बढ़ते हुए दिखा है भाई, वो भी उस लड़की में बिना कुछ इन्वेस्ट किए। लेकिन अब हुक पॉइंट ये है कि भाई साहब आपके इतने सेल्फिश एक्ट करने के बाद भी वो लड़की हमसे क्यों वो सेक्सुअल डिजायर हाई होगी? बिकॉज भले उसको आप नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर के ये जो जीन्स है ना वो अपने अंदर लाना चाहती है अपने अपकमिंग
किड्स में, जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअलिटी ही आपको कंटिन्यूसली डिजायर करेगी। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है बट इट इज ट्रू, क्योंकि आपकी सेल्फिशनेस वो स्ट्रेंथ दिखाती है जो उसको अपने ऑफस्प्रिंग्स में चाहिए, मतलब बच्चों में होने वाले, इसीलिए आप उसको सेक्सुअली बहुत अपील करेंगे। और इसके पहले वाले पॉइंट में जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आप एक लड़की के साथ जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं ना, यू आर ऑल ऑफ अ सडन आप ना शब्दों के जाल में फंस चुके हैं भाई साहब। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं मैं क्यों अनटैग्ड रिलेशनशिप्स में ही रहा हूं, इज बिकॉज मैं किसी लड़की के साथ, हालांकि मैंने कभी भी प्ले अराउंड नहीं किया है, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि जैसे ही आप एक रिलेशनशिप में आ गए, आपने ना समझ लो आप एक ऐसे पिंजरे में कैद हो चुके हैं जिसमें आपको वो पिंजरा नहीं दिख रहा है, और आप जैसे ही इन शब्दों के पिंजरों में कैद होते हैं आप वैसे ही बर्बाद होने लगते हैं। आपका अट्रैक्शन, द मोमेंट यू एंटर अ रिलेशनशिप, आपका लड़की के सामने अट्रैक्शन बस नीचे की तरफ ही जाएगा मेरे भाई। ये चीज़ मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझ जाना, ताकि आप लोग भाई एट द एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप में कैसे रहो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बट याद रखना, विमेन आर मास्टर ऑफ वर्ड्स, स्पेशली जो एक्सपीरियंस्ड विमेन होती है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ उनसे थोड़ा दूर रहना, बिकॉज उनको वर्ड्स को इतनी अच्छी से बेंड करना आता है, मोल्ड करना आता है, इसी वजह से वो आपको मैनिपुलेट कर पाती है। और अगेन, जो लड़की आपको मैनिपुलेट कर सकती है उसको मजा आएगी आपको मैनिपुलेट करने में इनिशियली, बट शी विल स्टार्ट लूजिंग डिजायर फॉर यू, ठीक है, बिकॉज उसको ऐसा लगने लगेगा दैट नाउ शी इज हायर देन यू, वो आपसे बेटर है। इसीलिए एक रिलेशनशिप में आने के जो चीजें हैं मैं इसीलिए बता रहा हूं, और ना ही सिर्फ तो आप भले एक लड़की के साथ सिंगल हो या आप एक लड़की के साथ कमिटेड हो, आपका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। और क्योंकि ये जो मैं शब्द बोलता रहता हूं ना, हाइपरगमी, यानी अपने से बेटर लड़का ढूंढना या बेटर, तो वो जो बेटर की फीलिंग होती है ना, वो हमेशा ये नहीं है कि आपसे बेटर दिखता हो, आपसे बेटर बॉडी हो, आपसे बेटर स्टेटस हो। कई बार जो चीज़ उसके पास नहीं भी होती है ना, वो चीज़ के भी पीछे भाग के उसको अपने वश में करना, उसको अपने पास लेना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फुलफिलिंग हर हाइपरगमी। जो चीज उसके पास ना होना, उस चीज को पाना इज अ पार्ट ऑफ फुलफिलिंग हर हाइपरगमस बिहेवियर, कि मैं सबसे बेस्ट चीज मुझे मिलती है। और आप जैसे ही अपने सारे रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी, लव, अफेक्शन, यू हैव केप्ट एवरीथिंग ओवर देयर, आपकी वैल्यू पे सवाल उठेंगे कि यार ये इतना क्यों कर रहा है ऑल ऑफ अ सडन। और क्योंकि लड़की भी ऑल ऑफ अ सडन रिलेशनशिप में रहते हुए भी रिलेशनशिप से बाहर सोचने लगती है, राइट। सिंपली आपको भी वैसे ही बाहर ही रहना है। आप कर सकते हैं मेरी तरह ऐसा, मैं अक्सर किसी लड़की के साथ भी होता हूं ना, आई वुड अप्रोच अनदर गर्ल जस्ट टू शो हर कि सी आई कैन टॉक टू विमेन सो इजीली, ठीक है, बट आई जस्ट डोंट। मैं एक ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया कि हाउ पोलाइटली आई टॉक टू विमेन इन फ्रंट ऑफ हर, और वो लड़कियां कितनी पोलाइटली मुझे रिस्पॉन्ड करती हैं। और यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है कि जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, धीरे धीरे वो लड़की हमारी दुनिया भी बन गई, और जब लड़की को अचानक से ये दिखने लगता है कि उस लड़की के अलावा आपके पास कोई दुनिया नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो बाहर के भी लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लाइक दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आपका कोई सोशली कोई भी प्लेस नहीं आप होल्ड कर रहे हो, पीपल आर नॉट रिएक्टिंग टू यू, वो चीज़ भी आपका स्टेटस लोअर करती है। तो आपको वो चीज़ भी बना के रखनी है। बेसिकली आपको यही करना है, आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको अपने आप को कन्विंस करना है दैट आई एम सिंगल, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो फुलफिलिंग लव ना मिले। देखो ऐसे तो आप हजार चीज़ें बोल सकते हो, तो क्या सर तक हम ये ना करें तो इसका मतलब लड़के ऐसे ही रह जाए। भाई मैं क्या करूँ, वो जो लव है, वो जो इमोशनल स्टिमुलेशन आपको चाहिए शुड कम ऑफ फ्रॉम योर पर्पज़। वो जो लव हेट का रिलेशनशिप है शुड कम फ्रॉम योर पर्पज़, ठीक है। आपको अपने कंप्लेन करना है, अपनी जर्नल में कंप्लेन करो, ठीक है, लिखो उन अपने थॉट्स को, थिंक ऑन पेपर, बट भाई साहब यू आर अ मैन, ठीक है। सही बता रहा हूँ, यू आर अ, मुझे भी पता है भाई, जब से मैं वही बोल रहा हूँ ना पिछले वीडियो में, जब से आदमी के लिए चड्डी बनी है, कच्छे बने हैं, पैंट बने हैं, बहुत इलॉजिकल लगता है, लेकिन तब ना क्या होता है, लड़कों को उनके लंड दिखने जब से बंद हुए हैं ना, दे हैव फॉरगॉटन दैट दे आर अ मैन, ठीक है, एंड दे हैव स्टार्टेड सीकिंग इमोशंस नाउ, क्योंकि लड़कियों ने भी यही चीज़ें बोलनी शुरू कर दी हैं। और एक और चीज़, यही चीज़ बहुत सही पॉइंट ले आई, लड़कियां ये चीज़ बोलती हैं हमें तो सेंसिटिव चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उनकी डिज़ायर है, और लड़कियों को उन्हीं चीज़ों पे फोकस रहता है जो उनके पास नहीं है। तो आप एक सेंसिटिव इमोशनल आदमी उसके पास आ भी गए, देन हर डिज़ायर इज फुलफिल्ड, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। क्लियर पॉइंट बता रहा हूँ मैंने,
कितनी भी सती सावित्री सुंदर सुशील लड़की हो, आई हैव सीन दीज ट्रेट्स ब्रो। इसीलिए आज मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ फ्रॉम, हो सकता है आपको यू कैन सी कि मेरे ये जो बोलने का तरीका है या जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ इज़ नॉट फॉर यूट्यूब रेवेन्यू। रात के 2:45 हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट शूट करते करते। इट इज़ फॉर एक्चुअली अलर्टिंग माई ब्रदर्स, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने वो दर्द झेले हैं, मैं लॉस्ट रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड रहा हूँ, मैंने अपने माँ बाप को अपनी वजह से सफ़र होते देखा है। ना हमारे पास थेरेपी के लिए पैसे हैं कि हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा पाए, ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने माँ बाप से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और हम लोग वी कीप ऑन सफरिंग, और हम लोग गलत दोस्तों की संगति में आ जाते हैं, नशेबाजी करने लगते हैं, बट वी फॉरगेट व्हाट इज राइट। इसीलिए मैंने आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दिस, क्योंकि आज की डेट में ना आदमी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0। ठीक है, अगर बात रही प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की, उसके लिए लड़कियों के पास लॉज है। ठीक है, अगर बात रही फाइनेंशियल सपोर्ट की, आजकल लड़कियों के पास भर भर के हैं। यू नो, इवन देयर आर विमेन जो शायद आपसे भी ज़्यादा पैसे कमा रही है। सो वॉट दे डोंट हैव इज़ द मैस्कुलिन एटीट्यूड, जिसको ही मैं समझाना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ नॉट लुक्स, इट इज़ जस्ट द एटीट्यूड, द एरोगेंस ब्रो, एंड दैट्स इट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फाइनल पॉइंट्स पे। ठीक है, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ, वैसे तो भाई देखो मैंने 90% अभी तक आपको समझा दिया है, अब बचा रिमेनिंग 10%। ठीक है, अब मैं उन यूट्यूबरों में से भी नहीं हूँ भाई साहब। सबसे पहले तो आई डोंट काउंट माई सेल्फ अ यूट्यूबर, इट इज़ जस्ट अ मीडियम फॉर मी, यूट्यूब इज़ जस्ट अ मीडियम फॉर मी टू कनेक्ट विद द पर्सन जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, जो कि इस वीडियो को 40 मिनट के आसपास, आधा घंटा तो हो ही गया होगा भाई, वो कैपेसिटी वाले आदमी के साथ कनेक्ट करने के लिए ही हूँ भाई मैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो 90% पार्ट कवर कर चुका हूँ, अब रिमेनिंग 10% है जो कि मुझे पूरा समझ में पहले ही आ चुका है। बट अगर कई सारे लोग बोलते हैं यार समराइज कर दो, बट मैं इसीलिए नहीं करता हूँ ना, क्योंकि मैं वो वाला कोच नहीं हूँ यार। मैं आपका यही पूरा चेंज करना चाहता हूँ, द वे यू थिंक, द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, आपका परसेप्शन। ये चीज़ें ना पॉइंट से नहीं होता है, पॉइंट्स एक कान से सुने एक कान से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो समझ डेवलप होती है ना, वो इस पेशेंस से आती है जो इतने लंबे वीडियो देखते हैं। मैं वीडियो इसीलिए लंबे बनाता हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरे को एक तो भाई देखो बोलने के लिए मेरे जैसे आदमी को ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं टॉपिक मास्टर हूँ, बट मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत स्टडीज़ की हैं और मैंने बहुत कोचिंग्स भी की हैं लोगों के लिए। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है जो कि मैं एक साथ डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं 4-4 करके वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ भाई। मैंने मिशन मिंगल ट्राई किया है, बट दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ इट। अगली बार फिर से कोई रेलेवेंट लड़कियों को अप्रोच करने वाला टॉपिक रहेगा तो वो मिशन मिंगल के अंडर आ जाएगा। बाकी हर वीडियो मिशन मिंगल ही है, बट मैं उसको एक सेपरेट सीरीज़ बना के रखूँगा। बट मेरे को ये वाला जोन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लड़कियों को अप्रोच करना इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इट्स द easiest and the silliest thing that you can do. You are legit doing ki, hi, I have a beautiful product for you, would you like to buy it? As simple as that. There is nothing else to it. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। No tricks, no tips अभी के लिए। मैं हालांकि देता खुद हूँ, but I'm just letting you. तो अब हम लोग वो फाइनल 10% टिप्स पे आ जाते हैं। और वो मैं टिप्स, हाँ मैं बता रहा था इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर लोग वो लास्ट का देख के सोचते हैं वी नो एवरीथिंग। तो यू विल नो एवरीथिंग बट यू स्टिल बी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द समरी फॉर माई ब्रदर्स कि देखो भाई, सबसे पहले मेक श्योर दैट ओवर द टाइम यू स्टार्ट बिकमिंग हार्ड। थोड़ा हिंदी में आ जाता हूँ भाई वापस। आप रिलेशनशिप में आने के बाद या आप लड़की से बात करते करते केवल सख्त होते जा रहे हो और लड़की केवल आपके लिए वीक और नरम होती जा रही है। दैट इज वेयर द गर्ल फील्स समथिंग एंड शी थिंक्स दैट शी इज इन लव विथ यू थ्रू आउट। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, उन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दो जो उस लड़की को बहुत अच्छी से पता है कि दूसरी लड़कियों को भी बहुत अच्छी से अट्रैक्ट करता है। इससे आप अपने काम में बिजी रह सकते हो और दूसरी लड़कियों के साथ आपको हालांकि ऑप्शंस आप अपने क्रिएट कर सकते हो, बट इफ यू आर
टू बिजी, आपका सही एटीट्यूड लड़की को ये चीज रिमाइंड कराता रहेगा कि ये लौंडा खजाना है, ये लौंडा हीरा है, इसको कहीं नहीं जाने देना है। तीसरी चीज, आपको हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहना है अपनी पर्सनालिटी को लेके। जो चीज आप बोलते हो वो चीज आप करते हो, चाहे फिर आपके शब्द आपकी पत्थर की लकीर है। यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन। या तो आप बोलो मत, और अगर बोल दिया है तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। आप जो अपनी वैल्यू को बोल रहे हो, वो वैल्यू आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनालिटी, आपके जो एक्शंस हैं, एवरीथिंग शुड बी रियल। और उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप वो एक्चुअल में हो या नहीं जो आप बोल रहे हो, लड़की आपको शिट टेस्ट करेगी और आपको उन सबको हमेशा क्वालिफाई करना है एट दी रिस्क ऑफ कि वो लड़की कहीं हमें छोड़ ना दे। ठीक है, तो आपको हमेशा उस लड़की को टाइम टू टाइम बोलना है, देखो तुम जा सकती हो, इट इज़ कंप्लीटली फाइन एंड दिस कीप्स द गर्ल hooked on to you, because लड़कियां काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होती हैं, दे ऑलवेज लव चैलेंजेस और वो कभी भी नहीं जाएंगी। उसके बाद चौथी या पांचवी चीज़, आपका पूरा 100% टाइम आपका ही होना चाहिए। इवन दो आप लड़की के साथ डेट पे भी जा रहे हो, द डेट शुड बी मोर अबाउट द प्लेस वेयर यू आर टेकिंग द गर्ल। आपको वहां जाने में मजा आता है, इसीलिए आपको कंपनी चाहिए थी, तो आपने उस लड़की को बुला लिया। इट शुड नॉट बी अबाउट हर, it should be about you. So 100% time on you. That is being selfish and that is what appeals to women. इन चीज़ों को शायद कोई लड़की फ्यूचर में आए या कहीं भी आ सकती है। Look at what this guy says. Do you think it is very correct? It is so shit of him to think like that, bro. We have brains. We are women, okay? We are not dumb. We understand what you are doing and what we are supposed to be attracted to. और ज़्यादातर ये वही लड़कियां बोलती हैं जो ऐसे इतने इतने नीचे कपड़े पहन के आती हैं। So I honestly don't give a shit. और क्योंकि ऐसी ही लड़कियों को मैंने सबसे ज़्यादा पेला। उसके बाद अपने अंदर की किसी भी इमोशनल गैप्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी लोनलीनेस, अपनी हार, अपने फेलियर्स, इट कुड बी एनीथिंग, कभी भी लड़की के साथ इमोशनली डिपेंडेंट मत हो। नेवर गो टू हर लैप टू सिट लाइक दिस व्हेन यू आर फीलिंग हार्ड या आपके टाइम्स रफ है। नेवर एवर शो कि आपको उस लड़की से कोई भी इमोशनल बेनिफिट हो रहा है। ऑलवेज मेक द गर्ल फील लाइक कि वो आपके लिए रिलायबिलिटी है एंड विमेन विल लव दिस। और अगेन मैं ये चीज़ें इसीलिए इतना खुल के बोल पा रहा हूँ कि भाई साहब मेकअप चैनल भी तो बूस्ट होते हैं ना, अप्लाई दिस यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल, जिससे भाई साहब द गर्ल्स हु आर एक्चुअली 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10 हमें इंटरनेट पे ड्यू टू पुशअप ब्राज ओके ऐसे एग्जैजरेटेड डीप क्लोथ्स दे आर अपियरिंग टू बी 10 on 10s। तो भाई मेरा हक बनता है, मैं खुल के बोलूँगा, इट इज़ माई वर्ल्ड माई रूल्स। ठीक है, और मेरे भाइयों का जो दुनिया है भाई, जो मेरा परसेप्शन समझते हैं। 6th काफी ज्यादा टॉक्सिक टिप कि भाई साहब चीजों को टाइम टू टाइम ना शेक करते रहो, हिलाते रहो। ठीक है, इग्नोर द गर्ल ऑन योर ओन बिफोर शी इग्नोर्स यू। टाइम टू टाइम भाई साहब लड़की ने कोई चीज़ बोल दी, मेक श्योर दैट यू पनिश हर, मेक श्योर दैट यू लेट हर नो दैट व्हाट शी डिड वाज इनकरेक्ट। यार मेरा वो इंग्लिश का टच नहीं जाता है भाई कभी कभार। ठीक है, आई एम सो सॉरी भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही मेरे को तो अंग्रेजी से नफरत है भाई, तो चौदों के साथ रह रहे के मुझे आ गई। सो मैं बोल रहा था कि लड़की को ना कभी भी आपको खुद चीज़ों को ना समय टू समय कुछ कुछ पलों में ना खुद ही इग्नोर कर दो, खुद ही शेक कर दो। लड़की ने कुछ गलत कर दिया, मेक श्योर कि उसको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े आपकी साइलेंस से। ठीक है, तो आप जितना रॉ, रियल और जितना थोड़ा सा रूड भी रहोगे, विमेन लव स्ट्रिक्टनेस, उनको वो स्ट्रिक्टनेस, उनको वो खड़ूस आदमी बहुत पसंद आते हैं। तो बीच बीच में ना भाई साहब खुद थोड़ा बहुत लड़के लेट द गर्ल फुलफिल, दे लव इट। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, लड़कियां सुबह हम लोग उठते हैं फुल फिजिकल एनर्जी के साथ, विमेन वेक अप विथ फुल इमोशनल एनर्जी। अब उन्हें रात तक अपने माइंड को थकाना ही थकाना होता है। ऐसी नहीं सास भी कभी बहू ने सालों साल सीरियल चलाए अपने, तो लड़कियां सुबह से उठती हैं अपने आप को इमोशनली थका के रात को सुलाने के लिए, तो आपका हक बनता है उनको थकाना भाई। 7th पॉइंट, हमेशा लोगों से और लड़कों से कंपटीशन करते रहो। डोंट बी स्केर्ड ऑफ कंपटीशन। लड़की को दिखने दो भाई साहब कि ये आदमी कितना कंपटीशन करना चाहता है, विच इज वेरी अपीलिंग। आपका कंपटीशन शुड नॉट बी समथिंग दैट शुड बी मेकिंग यू इनसिक्योर। आपका कंपटीशन शुड बी, यार ये दूसरी कंपनी कितना झाटू परफ्यूम बनाती है भाई, दे आर सेलिंग शिट। ओके, लोगों को इनकी असलियत समझ में आनी चाहिए। लेट देम यूज डैडी टू एटलीस्ट फील कि वो 200 रुपये कम देके कितनी झाटू चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। विमेन वॉन्ट टू हेयर दिस। तो अपने अंदर वो कंपटीशन करने की ताकत रखो। दूसरी चीज़, लेट द गर्ल फील कि आप रोज़ अपने आप को नॉलेज वाइज या अपनी फील्ड में एस्केलेट कर रहे हो, हमेशा एक्सेल करते जा रहे हो। आई एम सो सॉरी कि यू आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटेंट एट वॉट यू आर डूइंग डे बाई डे। विमेन इज वेट बाय नाउ,
ये दोनों चीजें भी ना, द गर्ल इज एन एब्सोल्यूट लव विथ यू ब्रो। इसके बाद वाला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट से, जो इसके पहले के पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है, मेक श्योर दैट यू हैव गुड रफ सेक्स समटाइम्स। कभी कभार जब पता भी नहीं होता है, इट शुड जस्ट कम आउट ऑफ समवेयर, ठीक है, मौका मिला बाजी मारी भाई, इट हैज़ टू बी वेरी मच एक्साइटिंग, ठीक है। गुड सेक्स गुड फाइट इज इक्वल टू गुड रिलेशनशिप इन माई ओपिनियन। भाई साहब देखो, मैं सही बता रहा हूँ, कितनी सारी लड़कियां तो खुद अराउज हो गई होंगी ये सेंटेंस सुन के, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और इसीलिए याद रखना, अ रिलेशनशिप विदाउट सेक्स इज जस्ट वर्ड्स, सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। रादर आपकी एज में अभी लड़कियां फिजिकल नहीं होना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ शादी के बाद ही होना, तब तक अपने ऊपर काम करो। बट आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो सेक्स इज रियली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ब्लॉक दैट शिट। उससे भी पहले आप चाहते हो तो भाई साहब, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो नेट प्रैक्टिस कर लो। वर्ल्ड कप 18, 20, 22 शादी के बाद खेलना, कोई भी दिक्कत नहीं है। उल्टा मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ वेस्टर्न सोसाइटी ना आए और हम लोग एज एन इंडियन सोसाइटी अपने कल्चर जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया वही लेके आगे जाएं। बट ब्लेम द गेम, डोंट ब्लेम द कोच ब्रो। 8वीं चीज़, हमेशा सोशलाइज करते रहो। कीप मीटिंग न्यू पीपल, कीप मीटिंग न्यू गर्ल्स। पीपल में गर्ल्स भी आ जाती हैं, और ज़्यादा नेटवर्क्स क्रिएट करते रहो, ठीक है। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। मेक श्योर दैट द गर्ल फील्स इतना स्टेटस, बिकॉज इससे एक सोशल प्रूफ मिलता है। व्हेन द गर्ल सीज सामने वाले आपको कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो रिस्पेक्ट आपके लिए मेंटेन रहती है, विच मेक्स द गर्ल अट्रैक्टेड टू यू। कीप द गर्ल अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि वो दूसरों को आपकी रिस्पेक्ट करता देख रही है, अब वो खुद भी आपकी रिस्पेक्ट कर रही है, बिकॉज अदर आर रिस्पेक्टिंग यू। ये मैंने बहुत सही तरीके से सीखा है। इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है कि भाई साहब हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहो। आप कभी कुछ बोल रहे हो, कभी आप पहाड़ चढ़ने की बात कर रहे हो, कभी आप समंदर तैर के जाने की बात कर रहे हो। यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब, जब लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, ठीक है, इन लोगों को इतनी समझ नहीं होती है, आधी से ज़्यादा तो लड़कियां ग्रो भी नहीं करती हैं, ठीक है, टाइम। दे आर स्टिल किड्स विच आई रियली लव इन विमेन। मेरे को अगर कोई सबसे ज़्यादा सिडक्टिव चीज़ किसी लड़की में लगती है, वो होती है उसकी इनोसेंस, उसकी शाइनेस, ठीक है, उसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कई सारे फेमिनिन लड़कों को ये चीज़ें बोरिंग लगती हैं, बट ये चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली अराउज करती हैं। तो when the girl sees that you are unpredictable, लड़की को लगने लगता है ओ ही इज जस्ट लाइक माई फादर, ठीक है। मैं वो सोच भी नहीं पाती थी और मेरे पापा वो चीज़ कर भी देते थे, एंड इट यूज टू बी सो हैप्पी फॉर मी। अच्छा हम ये कर रहे हैं, सेम डैडी वाइब्स ब्रो, सेम डैडी वाइब्स, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप लड़की के हमेशा समझ के बाहर रहोगे ना, मोस्ट अट्रैक्टेड मैन यू आर। इससे आप लेजिट लड़की की लाइफ में ना भाई, इसके बाद ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। कोई दूसरा आदमी इंटरफेयर भी करता है ना, तो आप उसके सामने मैस्कुलिनिटी का एक ऐसा स्टैंड पॉइंट होते हो ना, कि वो लड़की आपके अलावा कोई भी आदमी आ जाए उसको छूतिया ही समझती है भाई। उसके बाद 9th 10th या 11th पॉइंट वॉट एवर इट इज, इसके बाद मैं पॉइंट्स नहीं बोलूंगा, बट आपके साथ आने पे उस लड़की को ऐसा हाई फील होना चाहिए कि उस लड़की को लगे कि आपका और उस लड़की का ना एक सेपरेट वर्ल्ड है और इसके बाहर एक सेपरेट वर्ल्ड चलता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी इसी इमोशनल एंगेजमेंट से लड़की के साथ क्रिएट होगी। मतलब उस लड़की की आपकी तरफ कंप्लीटली डिफरेंट फेमिनिन पर्सनालिटी, और उस लड़की की दुनिया की तरफ एक एब्सोल्युटली डिफरेंट पर्सनालिटी। दुनिया के सामने उसकी जो पर्सनालिटी है वो आपके सामने कभी भी नहीं आनी चाहिए, नो मैटर वॉट इट इज। इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सुना देता हूँ आप सभी को, शायद मैं अगले भी वीडियो में बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। आज की डेट में जो लड़कियां बोल रही है ना, वी वांट इंडिपेंडेंस, वी वांट टू बी अ सुपर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन, वे लड़कियां इसीलिए इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं या बन रही हैं ताकि वो एक ऐसे आदमी के साथ भी रह सकें जिनसे वो इतना अट्रैक्टेड ना हो। मैं सही बता रहा हूँ, लड़कियां खुद सबमिट करती हैं, खुद आपके ऊपर डिपेंडेंट बनती हैं जब वो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ देखती हैं। तो इफ़ शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके खुद के पर्पज़ या नहीं हो, बट मेरे ओपिनियन में भाई साहब, the girl is acting, wants to be independent because she wants to be independent of the attraction from you, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। इसीलिए मैं आप दूसरी चीज़ जो बता रहा हूँ वो ये है कि लड़कियां आपको कितना भी आपके अंदर कोई बैड हैबिट फ्रॉम दी स्टार्टिंग है, तो भाई साहब वो आपको लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। लड़कियां आपको इसीलिए बोलेंगी ये चेंज करो, वो चेंज करो, जस्ट सो दैट आप उनको चेंज कर दें, और एज सून एज यू लीव दोज बैड हैबिट्स द गर्ल लीव्स यू ब्रो, क्योंकि उसकी डिजायर कंप्लीटेड। चाहे रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो जाए, ऑलवेज स्टे इम्यून टू चेंजेस। आपको
चेंज नहीं होना है, उस लड़की के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने देखा है अच्छे से अच्छा सख्त से सख्त मर्द पूकी 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 के नाम पे भाई साहब एट द एंड एक रिलेशनशिप में आते ही लड़की से प्यार करते करते दे देमसेल्व्स बिकम द गर्लफ्रेंड ऑफ द गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड की या अपनी बीवी की बीवी गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। सो यू हैव टू लव द गर्ल विदाउट एक्चुअली बिकमिंग द गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत सारे लौंडे ये चीज़ की गलती करते हैं कि आफ्टर सम टाइम इन द रिलेशनशिप या लड़की से टॉकिंग स्टेज पे ही ना लड़की के साथ ने एक पूरी अपनी कुंडली मिला के आ जाते हैं भाई साहब, इतने फ्यूचर स्पेसिफाइड बन जाते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी ऐड हो जाती है, लड़की को वैलिडेशन मिल जाता है, शी इंस्टेंटली स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप उसके लिए सेटल हो गए दैट मीन्स दैट शी डिजर्व्स बेटर देन यू, उसको आपसे बेटर लड़का मिल सकता है। देयर इज़ अ गैप फॉर हर जो उसने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है, बट उसे एक स्टैंडर्ड तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा दिखने वाला ये लड़का तो मैं आराम से अट्रैक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ बेटर, और शायद आपसे बेवकूफ़ लौंडे को वो सिलेक्ट करे just because that man is acting more of a masculine stud in front of her, more selfish in front of her। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है जो lack of self esteem दिखाए। उस लड़की की भी ईगो को हमेशा भाई साहब बहुत चेक में रखना है। You don't have to ever let the girl behave egoistic and then you serve her ego। एक लड़की आपके सामने पूरा ईगो में है और आप उसकी ईगो को मसाज कर रहे हैं, दिस इज दी सबसे गलत चीज़ जो आप कर सकते हैं। इफ द गर्ल इज इन हर ईगो, ब्रेकअप हो रहा है होने दो, डोंट गो टू हर एट ऑल, डू नॉट, ठीक है, क्योंकि आप इससे ना गलत डायनेमिक्स को ट्रेन कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे हो। एंड फॉर विमेन रिस्पेक्ट इज इक्वल टू अट्रैक्शन विच इज इक्वल टू डिजायर विच इज इक्वल टू एवरीथिंग ब्रो। कुछ गड़बड़ लफड़ा आप कोई भी डिसीजन लेते हो, डू नॉट आर्ग्यू अ लॉट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवर एक्सप्लेन लड़की को मत करो मैंने क्यों किया ये वो। शी इज़ नॉट अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ योर डिसीजन बिकॉज यू आर अ डिसाइसिव कॉन्फिडेंट मैन जो अपने चॉइसेस अपने डिसीजंस को बहुत सही दिमाग से लेता है। गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं बट उसके अंदर काबिलियत है टू मेक देम राइट, ठीक है। वो कोई भी गलती करता है बट आपको लड़कियों के सामने ओवर एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं करना है। मैं सच बता रहा हूँ, आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी हार्ट ब्रोकन, आई फील फ्रस्ट्रेटेड ब्रो, जस्ट टू टेल यू कि भाई साहब आप शादी के बाद भी या आप रिलेशनशिप में आने के बाद भी रिलेशनशिप या शादी फोकस्ड आदमी नहीं बन सकते। आप जैसे ही रिलेशनशिप या शादी फोकस्ड आदमी बनोगे आपको किचन में भी बुलाया जाएगा, आपसे बर्तन भी धुलवाए जाएंगे, आपसे कपड़े भी डलवाए जाएंगे। तो विमेन चाहेगी कि लड़की चाहेगी कि वो आपके पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दे जस्ट सो दैट यू बिकम स्पेसिफाइड ऑन हर एंड देन शी डिसरिस्पेक्ट्स यू ब्रो, क्योंकि ये चीज़ उसकी ईगो को सेटिस्फाई करेगी। आप लड़की के साथ शादी भी कर लो, आपके बच्चे हो गए, आप किड्स फोकस्ड बन सकते हो बट आप वाइफ फोकस्ड नहीं बन सकते भाई। जितना आप नेगेटिव बिहेवियर्स को पनिश कर रहे हो उतना पॉजिटिव बिहेवियर्स को आपको रिवॉर्ड भी करना है बाय लेटिंग द गर्ल नो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई यू आर हियर विथ मी। लड़की आपके लिए कुछ बना के लेके आती है, लड़की आपको अप्रिशिएट करती है, देयर इज समथिंग दैट यू लाइक इन दैट गर्ल, यू रिवॉर्ड दैट बिहेवियर, ठीक है। ये चीज़ आप विल कीप बोथ द रोल्स इन चेक, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो लड़का और लड़की इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। दे आर नॉट इक्वल एज इन कौन ऊपर कौन नीचे, बट विमेन वॉन्ट अ मैन हु इज़ हायर। तो मेरे हिसाब से इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट वी आर द मेन हु कीप विमेन अबव अस, दैट इज़ ऑल इन दी हेड, ठीक है। बट ये कभी भी मत सोचना कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही लड़की सोचेगी। नो ब्रो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि याद रखना आप जैसे ही अपने वो बॉयफ्रेंड एनर्जी, मेरा गला चला गया भाई, इट हैज़ बीन ओवर 1 hour some minutes, मेरी legit I can't speak, I haven't slept भाई। it is just for my love for you guys, ठीक है, it is just for my love, ठीक है। so लेट मी नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको कभी भी अपने अंदर वो बॉयफ्रेंड एनर्जी सोशली या वो हस्बैंड एनर्जी सोशली नहीं दिखानी है या वो पूकी एनर्जी नहीं दिखानी है, क्योंकि वो चीज़ आपकी सोशल रिस्पेक्ट या सोशल प्रेजेंस को कभी भी कमांड नहीं करता। वो आपको वो सोशल हायरार्की से अलग ले जाता है एंड विमेन हेट दैट। वहीं पे वो सामने कोई दिख गया उसको, वो टॉक्सिक आदमी दिख गया, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट आदमी दिख गया, और उस समय आप अपने सॉफ्ट में हो,
इंस्टेंटली आप दोनों ने लड़ाई नहीं की है, बट आप सॉफ्ट में हो, वो अपने हार्ड में है, वो हार्ड वाला इज डैम अट्रैक्टिव टू द गर्ल, आपकी लड़की ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्शन होने के बहुत हाई चांसेस है। तो एटलीस्ट डोंट हैव दैट BF एनर्जी अलॉट, वो बॉयफ्रेंड एनर्जी, हैव इट फॉर योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट समटाइम्स, कभी कभार। मैं तो अवॉइड करने ही बोलूँगा, क्योंकि लड़कियों को भाई साहब वही पर्सनैलिटी को अनलॉक करना है। Women want to be in a disadvantage. Women don't want to be in a relationship. They want to be in a disadvantage. They want a continuous problem to solve. So guys, this has been for me, this has been one of my best videos since a very long time. मतलब मुझे शायद याद नहीं आ रहा मैंने मुझे कितना किसी वीडियो ने सेटिस्फाई किया इतने टाइम बाद वॉज दिस वीडियो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जनरली अपने वीडियो शूट करता हूँ ना, आफ्टर सम टाइम शूट करने के बाद मैं अपने आप को उस वीडियो से डिटैच कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ना उस वीडियो को देखता हूँ बिकॉज वो मेरे को बहुत ज़्यादा, क्या मैं अपना मैसेज ठीक से दे पाया, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो बट कुछ वीडियोस होते हैं जिनको बनाने के बाद आपके लिए जो मेरा मैसेज जा रहा है ना, आई फील सेटिस्फाइड, ठीक है। टुडे इज द वीडियो जिसने मुझे, वो मेरा पर्पस फुलफिलिंग वीडियो था भाई ये वाला, जो कि अब 3:15 बजे कंप्लीट हो रहा है। कल शायद हम लोग 12-1 बजे तक 2 बजे तक डालेंगे। सो गाइज आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक थे, डू लेट मी नो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे फिटनेस सीरीज चल रही है एक लूज़र सार्थक गोयल नाम के चैनल पे, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी स्टोरी मैं फिटनेस चैनल पे डालूंगा यूट्यूब पे, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। डैडी 10 लगा के अपना परफ्यूम भी खरीदिए, स्वैग से चलिए भाई। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।